गई थी कि इंद्र है, वह समझ गई थी वह इंद्र है। गौतम मूर्ख आदमी नहीं थे, इतना बड़ा तपस्वी अनाकारण बिना कारण के अपनी पत्नी को जड़ होने का श्राप दे देगा क्या? क्या बताइए भाई, बिना कारण के बिना अपराध के श्राप दे देगा कि जड़ हो जाओ? नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्रों को अच्छे से पढ़िए, उसमें अहिल्या का भी उतना ही भाग था। कोई ताली एक हाथ से नहीं बचती। यदि अहिल्या चाहती तो इंद्र को जड़ कर देती, अग्नि को जड़ कर देती, पर अहिल्या समझ गई थी कि ये मुझे वर्ण करना चाहता था, इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए जो उनके साथ छल हुआ, उस छल पर अहिल्या भी उतनी ही भागीदार थी जितना इंद्र था। इसलिए गौतम ने दोनों को श्राप दिया और अग्नि को भी श्राप दिया, और वह श्राप के भागी जितना इंद्र बना उतना ही अहिल्या बनी। बाद में यह कहा जाता है, कई जगह आपने वृत्तांत भी सुना होगा, कथा भी आती है कि जब भगवान का विवाह उत्सव हुआ तो विश्वामित्र भगवान को लेकर जा रहे थे। तो भगवान से पूछा गया कि इस मार्ग से चलने पर समय ज्यादा लगेगा और इस मार्ग से चलने पर समय कम लगेगा, हमें जनकपुरी जाना है, किस मार्ग से चले? तो भगवान ने कहा जिससे समय ज्यादा लगे उस मार्ग से चलो। और वहां अहिल्या का आश्रम पड़ता था, जहां अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने, आप भी जानते हैं। पर इसमें एक तनिक सी बात यह आती है कि सामान्यतः यही माना जाता है कि भगवान को विश्वामित्र स्वयं लेकर पहुंच गए थे। भगवान को विश्वामित्र स्वयं लेकर पहुंच गए थे। भगवान को या अन्य अन्य राजाओं को जनकपुरी तरफ से कोई निमंत्रण नहीं था। आप भी यही समझते हैं, सामान्यतः यही समझा जाता है कि जनकपुरी के तरफ से किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं है भाई, परमात्मा कहीं बिना बुलावा का नहीं जाता। या तो उसे भक्ति बुला ले, या उसे मंत्रों द्वारा बुलाया जाए, या प्रेम बुला ले, तभी परमात्मा वहां जाता है। परमात्मा ऐसे भी कहीं भी नहीं जाएगा, कह सकते हैं। तो कहा कि जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया और मारीच और सुबाहु की कथा जनकपुर तक पहुंची कि विश्वामित्र का यज्ञ सफल हो गया, तो 2 पत्र आए हैं, एक पत्र नहीं आया, 2 पत्र आए। जनक जी ने बाकायदा एक पत्र लिखा है और विश्वामित्र को भेजा है। विष्णु भागवत के अंतर्गत कथा आएगी, आप देख लेना ग्रंथ। पत्र आया है, जनक जी ने प्रणाम करते हुए विश्वामित्र से कहा कि आपका यज्ञ सफल करने वाले स्वयं नारायण है, वह ब्रह्म है। यह मुझे विदित हुआ है कि सुबाहु और मारीच को जिस प्रकार से दंड दिया गया है, यह परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। और यदि यह बात सत्य है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि परमात्मा को लाकर, क्योंकि ब्रह्म आया है तो शक्ति मेरे यहां पर है। मेरे यहां पर शक्ति कैसे है? मैं परीक्षण कर चुका हूं कि परशुराम के धनुष को एक हाथ से जो उठा ले वह आदिशक्ति जगदम्बा ही हो सकती है, वह आदिशक्ति जगदम्बा ही हो सकती है। परशुराम के धनुष को एक हाथ से उठाने वाली आदिशक्ति जगदम्बा मेरे यहां पर है। तो मैं यह समझ गया हूं कि जब आदिशक्ति जगदम्बा ने अवतार धारण कर लिया तो कहीं ना कहीं ब्रह्म आया होगा, कहीं ना कहीं ब्रह्म आया होगा। और मारीच और सुबाहु की घटना के बाद पर मुझे यह विदित हो गया है कि आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं नारायण आया है, अर्थात ब्रह्म आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको लेकर आइए। और शक्ति और ब्रह्म के मिलन पर तो उत्तर भाग आप संभालिए, उत्तरदायित्व आप संभालिए। यह एक पत्र जो है वह विश्वामित्र को जनक जी का आया, दूसरा एक पत्र और आया वह शिवानंद का आया। अहिल्या का पुत्र, गौतम का पुत्र शिवानंद, जो जनकपुरी पर पुरोहित था, वह लिखता है कि हे आचार्य प्रवर, हे ब्रह्म ऋषि, आप जो है जब नारायण को लेकर आए तो उस मार्ग से आए जहां मेरी मां जड़ बनी डली हुई है। जब मैं बोले उच्च स्वर से मंत्रों का गायन करता हूं या किसी सभा पर बैठकर संबोधन करता हूं तो मन पर यह किंचित लेस रहता है कि कोई ये ना कर दे कि ज्यादा बोल रहा है तो अहिल्या का ही पुत्र, तो मेरी पूरी धुल जाएगी बोले। तो मैं चाहता हूं कि आप वहीं से लेकर आए जहां परमात्मा के चरण पढ़ने से मेरी मां का उद्धार हो जाए। एक पत्र शिवानंद का आया। इन 2 पत्रों को प्राप्त करने के बाद ही विश्वामित्र यहां से भगवान को लेकर जनकपुरी पहुंचे। और एक बात और आप समझिए साहब, रामायण आप लोग पढ़ते रहते हैं,
कि जब गए और अमराई पर रुके, जब बगीचा पर रुके हैं, तो स्वयं कौन मिलने आया? जनक जी मिलने आए ना भगवान जी से, और मिलने आए। और सामान्यतः यदि राजकुमार ही समझते तो खासम खास घर खाली करवा के भवन जिसमें सीता रहती थी या सीता के लिए जो बनवाया गया था उसमें अभी धनुष नहीं टूटा है और पहले ही ले जाके राम को रोक दिया गया है। आप अच्छे से रामायण पढ़िए, अमराई में रुके थे पर जनक जी ने उचित व्यवस्था कराई और जो भवन जो बना हुआ था सीता के लिए वह भवन दे दिया। इस भवन पर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को रोका जाए। तो मतलब क्या है? मतलब विदेह समझ गया था। विदेह ने जब देखा और भगवान के सौंदर्य को देखा, भगवान को देखा, समझ गया कि यह साधारण राजकुमार नहीं है, यही परमात्मा है और इन्हीं के द्वारा यज्ञ जो है सफल होगा और सीता इन्हीं का वर्ण करेगी। तो व्यवस्था पहले से करवा दी गई, उस भवन पर रोक दिया जाए। और सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना है जनक जो समझे ना। कहा जनक कौन है? कहा जनक वह है कि 88,000 ऋषियों को जो उपदेश देते हैं, सोनक आदि 88,000 ऋषियों को जो कथा सुनाते हैं, सुखाचार्य सुखदेव महाराज। भाई जब जनक से मिलने गए तो 2 दिन बाहर रेता पर खड़े रहे, जनक नहीं निकला। और जब जनक निकले तो दंडवत करके अपना मत्था उनकी खड़ाउन पर डाल दिया। जनक इतना बड़ा ज्ञानी है, तो उतना बड़ा ज्ञानी क्या यह समझ नहीं पाएगा कि यह राजकुमार है या परमात्मा है? बस समझ गया। और कहा धनुष की लीला, तो कहा धनुष की लीला ऐसी है कि वह धनुष जो है, जो पिनाक नाम का धनुष रखा था जिसे तोड़ना था, उसने कहा जीवित में दधीजी की हड्डियों से बना है। उसने जीवित में ही प्रणाम कर लिया था नारायण को, या प्रार्थना कर ली थी देवताओं से कि मेरे प्राण जब ही निकले जब मैं नारायण का हाथ लगे। कहा वरदान तो यह है कि जब उनकी हड्डियों की आवश्यकता थी त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए, त्रिपुरारी को तीनों पुर नष्ट करने के लिए आवश्यकता थी हड्डियों की, और वृत्तासुर को मारने के लिए आवश्यकता थी वज्र की। तो ये 3.5 हथियार बने हैं दधीजी की हड्डी से। तो दधीजी की हड्डी मांगी गई तो उनकी पत्नी का नाम एक जगह आता है सावित्री। वह सावित्री मत समझ लीजिए सत्यवान वाली, इनका भी नाम सावित्री है। एक जगह नाम आता है सत्या, एक जगह नाम आता है कर्मा। तो ये दधीजी की पत्नियों का नाम का उद्बोधन है। तो सत्या जो थी वह पत्नी थी उनकी, और वह उस समय गर्भ से थी और जल लेने गई थी। इतने में देवता लोग पहुंच गए और देवता ने दधीजी से कहा कि मुनिवर, आपकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेंगे उससे त्रिपुरा के तीनों पुरों को नष्ट किया जाएगा। तीनों जो हथियार हैं वह जरूरत है किसको? भगवान महादेव को। और आधा जो हथियार बनेगा यहाँ की हड्डियों से, जो वज्र कहलाएगा, उस वज्र पर समुद्र का फैन लगाकर मारा जाएगा वृत्तासुर को। उसकी आवश्यकता है इंद्र को, तो आप वह हमें प्रदान करिए। तो दधीजी ने आंख खोलकर देखा और कहा मुझे हड्डियां देने में कोई वो नहीं, पर मैं नारायण के लिए चाह रहा था कि मेरा शरीर छूटने से पहले मैं नारायण का स्पर्श कर लूं, नारायण के दर्शन कर लूं। तो देवताओं ने कहा